कल हम पढ़े थे टाइप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। टाइप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम 6 टाइप के हम ऑर्गेनिक कंपाउंड देखे थे। आज हम क्या पढ़ेंगे उसका फर्स्ट हाइड्रोकार्बन। आज क्या पढ़ेंगे उसका हाइड्रोकार्बन। इसके नाम से यह स्पष्ट हो जा रहा है कि हाइड्रो मीन्स क्या हुआ, हाइड्रोजन और दूसरा क्या है कार्बन, यानी कंपाउंड ऑफ द हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का डिफिनेशन यहां पर क्या हो गया कि कंपाउंड ऑफ द हाइड्रोजन एंड कार्बन, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन is called हाइड्रोकार्बन। अब हमारा जो कार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, क्या होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर होता है। पढ़ क्या रहे हैं, कार्बन कंपाउंड में क्या पढ़े कि अब की बार क्या करेगा, कार्बन एक कंपाउंड बनाएगा। हाइड्रोकार्बन में कार्बन किसके साथ कंपाउंड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। अब क्या होता है कि हाइड्रोजन के साथ जब ये कंपाउंड बनाता है तो हमारा सबसे पहले एक नेचुरल, यदि नेचुरल आप हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल ले, नेचुरल हाइड्रोकार्बन क्या होता है, पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम होता है वो क्या होता है कि नेचुरल हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन का भी डिफरेंट टाइप, क्योंकि कल बताया था टाइप ऑफ कंपाउंड। अब उसमें क्या होता था, सबसे पहला हमारा टाइप ऑफ कंपाउंड में क्या आता था, टाइप ऑफ कंपाउंड जब पढ़े थे तो ये क्या होता था, लीनियर होता था। दूसरा क्या होता था, ब्रांचेज होता था। और तीसरा क्या होता है, क्लोज या रिंग, या उसको क्लोज बोलते हैं या फिर उसको रिंग बोलते थे। जो बेंजीन का फिगर दिखाए थे ऐसे, इसको क्या बोलते थे, क्लोज स्ट्रक्चर बनाता था, बट इसको कहीं पर रिंग लिखा रहता है। एनसीईआरटी बुक इसको क्या लिखता है, रिंग लिखता है, एंड अदरवाइज इसको क्लोज्ड बोला जाता है। अब यहां से क्या करते हैं कि जो ही हाइड्रोकार्बन का भी मैक्सिमम पार्ट होते हैं, जैसे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसा हाइड्रोकार्बन जो सैचुरेटेड हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का आज हम नाम देखते हैं। हाइड्रोकार्बन में से लेते हैं क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट नंबर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का टाइप हमारा कितना पढ़ना है, ऐसे तो 7 पढ़ना है। ज्यादातर हम क्या करते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम 7 टाइप से डिफाइन करते हैं, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को 10 टाइप में देखेंगे। सबसे पहला क्या हो जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ही नाम होता है एल्केन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या नाम होता है, एल्केन। ये नाम उतना फेमस नहीं है जितना एल्केन नाम फेमस है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं, एल्केन। और एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। एग्जाम में पूछता है, यदि पूछ देगा कि हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला बता दीजिए तो क्या लिखेंगे, CnH2n+2। दूसरा बात लिखता है कि एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n+2। ये क्या होता है, हमारा एल्केन का फॉर्मूला होता है। VBA जब आप केमिस्ट्री पढ़िएगा तो वहां पर ये फॉर्मूला पक्का यूज करने के लिए आ जाएगा। कभी भी केमिस्ट्री खोलिए, किसी टाइम केमिस्ट्री खोलिएगा तो एल्केन के बात आ जाएगा कि एल्केन क्या होता है। एल्केन का फॉर्मूला, इसका ही एक एल्काइन होता है, उसको पढ़ना पड़ेगा। एल्कनाइन होता है, उसका फॉर्मूला। ये सब जब कंपाउंड खोलिएगा, केमिस्ट्री के कंपाउंड का नाम लेने का मतलब होता है कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये आने ही वाला है। अब एल्केन का फॉर्मूला रट लीजिए। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ये होता है एल्केन का फॉर्मूला। एल्केन का फॉर्मूला एकदम ध्यान से रखिए, CnH2n+2। VBA, ये VBA फॉर्मूला है। दूसरा क्या लिखेंगे, एक हो गया हमारा एल्केन,
एल्केन को ही हम क्या बोलते हैं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगला लिखते हैं एल्कीन। एक क्या लिखेंगे? एल्कीन। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। अब ये दोनों जो फॉर्मूला है, यदि ये दोनों फॉर्मूला याद रख कर ले तो इस पर 10 और इस पर 10 यानी 20 फॉर्मूला हमको याद हो जाएगा। केवल ये दो फॉर्मूला याद कर ले तो 20 फॉर्मूला, 2 में 20, 2 इन 20, 2 याद कीजिए और 20 फॉर्मूला याद होगा। अब इसके बाद देखते हैं एनदर आगे, अदरवाइज हाइड्रोकार्बन का टाइप बताना था। हाइड्रोकार्बन को हम, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। और एल्केन का देखते हैं टाइप। सबसे पहले क्या हो जाता है? मेथेन। मेथेन। सेकेंड क्या हो जाता है? इथेन। इथेन। थर्ड क्या हो जाता है? प्रोपेन। प्रोपेन। फोर्थ क्या हो जाता है? ब्यूटेन। ब्यूटेन। फिफ्थ क्या हो जाता है? पेंटेन। पेंटेन। और सिक्स क्या हो जाता है? हेक्सेन। अब ये जितना नाम अभी बताया कि इसमें 10 बताएंगे, अभी 6 लिखते हैं, फिर इसके बाद 4 लिखेंगे। पहला क्या लिखे? मेथेन। बता रहे थे कि कभी भी केमिस्ट्री एक अपना लैंग्वेज है, 1 2 3 अपना नियम से गिनता है। मोनो मीन्स क्या होता है केमिस्ट्री में? 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4। अब यहाँ पर क्या होता है समझिएगा। और 5 का क्या होता था? पेंटा। देखिए पेंटा, पेंटेन। 6 का क्या होता है? याद करना। देखिए 10 बताया, 10 में से भी डिवाइड कर दिए, 10 में से बात रहा 5 को याद कीजिए। 10 में से क्या? मेथेन याद कर लीजिए, एथेन याद कर लीजिए, प्रोपेन याद कीजिए कर लीजिए, ब्यूटेन याद कर लीजिए। अब आते हैं 5 नंबर। 5 का क्या केमिस्ट्री में बोलते हैं? पेंटा। तो देखिए पेंटेन। 6 को क्या बोलते हैं? हेक्सा। इसको क्या बोल दिए? हेक्सेन। 7 को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? हेप्टा। इसको क्या कर दिया? हेप्टेन। 8 को क्या बोल दिया? ऑक्टा। तो क्या हो गया? ऑक्टेन। और 9 को क्या बोलते हैं? नैनो। इसको क्या बोल दिए? नियोन। और 10 का क्या होता है? डेका। ये हो गया डेकेन। समझिए, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। नॉर्मली 4 तक तो हमारा चला। 5 से क्या हो गया कि 5 नंबर पर एन केवल लगा दीजिए। लास्ट में क्या यहाँ पर लगाना है कि एल्केन में जो AIANE एन लगा देना, नंबर में एन लगा दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? किसी भी चीज का नॉमिनेटिंग हो जाएगा। पेंट, पेंटाक लिखे और इसमें क्या लिखा दिए? लगा दिए ANE, पेंटेन बन गया हमारा नॉमिनेटेड चेक करने के लिए। समझिएगा कि नंबर ऑफ, जितना नंबर लिखना है, 5 का क्या होता है? पेंटा। तो पेंट लिख दिए, पेंट लिख दिए। इसमें क्या ऐड करना है? ANE ऐड कर देते हैं, ANE, पेंटेन। ये हमारा नाम हो गया। ठीक, ये 10 हमारा जो नाम लिखवाए थे, पहला क्या लिखवाए? मेथेन, सेकंड एथेन, थर्ड प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, 5 पेंट में ANE जोड़ दीजिए, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नियोन और डेकेन। अब आगे आता है कि इसमें बाउंड कब आता था? बाउंड क्या होता है? कल हम पढ़ रहे थे जब 2 का टेबल क्या लिखवाए थे केमिस्ट्री में? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। पीरियोडिक टेबल में कितने कॉलम होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब देख लीजिएगा 7 कॉलम में इतना सदस्य होंगे। फिर इसके बाद जाते हैं कुछ सदस्य जो F ब्लॉक के होते हैं, जो नीचे लिखे रहते हैं पीरियोडिक टेबल में, उसको काउंट इसमें नहीं किया। तो सबसे पहला कॉलम में कितना होता है? एलिमेंट 2 गो। दूसरा में कितना होगा? 3 गो, 8 गो। और तीसरा में कई होगा? 8 गो। चौथा में कई होगा? 18 गो। पांचवा में कई होगा? 18, 32, 32। ये टेबल होता है। इसी पर हम क्या लिखते थे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पर क्या करते थे? बाउंड क्या होता है? समझिएगा बाउंड क्या होता है।
बताए थे कि कार्बन क्या होता है, टेट्रा वाइलेंसी वाला होता है, और टेट्रा वाइलेंसी में जो ये साइन दिख रहा है, दिस इज ए बाउंड, BOND बाउंड। अब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये सब डिफरेंट डिफरेंट बाउंड के होते हैं। एल्केन का जो बाउंड होता है, लिखिएगा कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं, एल्केन। एल्केन ये कैसा होता है, सिंगल बाउंड वाला होता है, सिंगल बॉन्ड लेता है। एक पॉइंट इसमें राइट डाउन करेंगे कि कार्बन कंपाउंड कनेक्टिंग ए सिंगल बाउंड। बॉन्ड क्या होता है समझ में आ गया। अब बॉन्ड में क्या लिखते हैं कि जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन होता है, जिसका फार्मूला CnH2n+2। वेरी इंपॉर्टेंट, 10th लेवल का कोई भी एग्जाम दीजिए, एक पूछेगा क्वेश्चन, और एक फार्मूला ये याद कर लिए तो इस पर हमारा 10 और फार्मूला याद हो जाएगा। कैसे होगा समझने वाला बात है। फिर आगे क्या करते हैं कि बॉन्ड का बात किए। बॉन्ड क्या बताए कि लिखेंगे कि हाइड्रोकार्बन का एक पॉइंट होता है, कार्बन कनेक्टिंग बाय सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, देखिए सिंगल बॉन्ड, इसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बट एल्केन क्या होता है, सिंगल होता है, तो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ये हमको याद करना होगा। पूछ देता है एल्केन कैसा बॉन्ड बनाता है, एल्केन सिंगल बॉन्ड बनाता है। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। एल्केन का केमिकल नेम क्या है, तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फार्मूला पर 10 फार्मूला ये भी आई में। फिर इसे दूसरा बात याद करना होगा, ये जितना भी इसका फार्मूला लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये फार्मूला का यूज करते हैं। क्लियर। अब क्या देखते हैं, मेथेन कितना नंबर पर है, 1 नंबर पर। एथेन कितना नंबर पर है, 2 नंबर पर। प्रोपेन कितना नंबर पर है, 3 नंबर पर। ब्यूटेन कितना नंबर पर है, 4 नंबर पर। पेंटेन कितना नंबर पर है, 5 नंबर पर। और हेक्सेन कितना नंबर पर है, 6 नंबर पे। अब देखिएगा यही एन का वैल्यू है, एन का वैल्यू यही है। अब देखिएगा क्या बताए, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, ये नाम हो गया, एन का वैल्यू हमको मिल गया। अब एल्केन हमको बनाना है CnH2n+2। अब देखिए बनाते हैं। मेथेन कितने नंबर पर, एन का वैल्यू कितना होता है, 1, लिख दिए। मेथेन CA1, H2n है तो 2 × 1+2। अब इसका फार्मूला मेथेन का क्या बन गया, C1 1 है, तो अब क्या होता है कि 2 1 2 अब +2 यानी CH4। यही मेथेन का फार्मूला बन गया। इथेन कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, यानी एन का वैल्यू 2। सी क्या लिखा हुआ है, सी लिख दिए। एन के जगह क्या पुट करेंगे, 2। एच लिख दिए। फॉर्मूला क्या होता है, 2n। एन के जगह हमारा कितना गया, 2, और प्लस क्या कर दिए, 2, तो क्या हो गया, C2H6। ये हमारा इथेन का फॉर्मूला हो गया। एक फॉर्मूला याद कर लिया और नंबरिंग याद कर लिया। देखिए टोटल बात हमको याद आ रहा है, पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। कोई भी फॉर्मूला बना दीजिए। सी एन का फॉर्मूला कितना हो गया, 3। एच ये क्या हो गया, 2n, 2 × 3+2। देखिए क्या बन गया, C3H8। ये हो गया प्रोपेन का फॉर्मूला। ये सब फॉर्मूला लिखने याद कौन किए थे, एक फॉर्मूला, और उस पर देखिए पूरा फॉर्मूला हमारा बैठ जा रहा है। अब जितना लिखेंगे सब इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, टोटल बन जाएगा। ब्यूटेन 4 नंबर पर, H 2 × 4+2 यानी C4H10। क्लियर। अब आगे आते हैं, पेंटेन कैसे लिखते हैं, C N कितना नंबर है, 5। H फिर क्या कर दिए, 2 × 5+2 यानी क्या लिख दिए, C5H12। क्लियर। फॉर्मूला याद किए थे एक, CnH2n+2।
और नंबरिंग केवल याद कर लिए कि कितने नंबर पर कौन आता है। 1 नंबर पर मेथेन, 2 नंबर पर इथेन, 3 नंबर पर प्रोपेन, 4 नंबर पे ब्यूटेन, 5 नंबर पर पेंटेन, 6 नंबर पर हेप्टेन, हेक्सेन, 7 नंबर पर हेप्टेन, 8 नंबर पर ऑक्टेन, 9 नंबर पर नोनेन, 10 नंबर पर डेकेन। नंबर याद कर लिए, सारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब क्या करते हैं, हेक्सेन यानी 6 नंबर पर क्या हो गया, C6H2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 यानी C6H14। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, किससे, CnH2n प्लस 2 से। अब थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं फॉर्मूला का। CH4 कितना हुआ मेथेन का, CH4। शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा, C एक बढ़ा, एक था तो 2 हो गया, इधर कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, 4 से क्या हो गया 6। प्रोपेन कितना बढ़ा, एथेन से 1 बढ़ा, और हाइड्रोजन कितना बढ़ा 8, 2 बढ़ गया, फिर हाइड्रोजन तो कितना हो गया C3H8। यानी क्या देख रहे हैं, इधर 1 बढ़ रहा है तो इधर कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ते जा रहा है। 4, 6, 8, 10, 12, 14, इधर 2 का टेबल चल रहा है तो इधर 1 का टेबल चल रहा है। ये हमारा क्या होता है एल्केन में। अब कभी फॉर्मूला कार्बन और कंपाउंड से बनाना है, देखते हैं नंबर कई नंबर पर है, 3 नंबर पर है, फिर देखते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना 2 का टेबल में 3 नंबर पे जाते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा और 2 4 जा, देखिए आ गया 8। एकदम 2 का टेबल 1 का टेबल बस याद कर लीजिए, टोटल कंबाइंड एकदम कॉम्बिनेशन बन जाता है, हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर निकल जाता है। अब 6 नंबर पर क्या होता है, हेप्टेन। अब देखिए हेप्टेन का बनाएंगे, एक फार्मूला याद किए CnH2n प्लस 2, और यहां से हमारा क्या हो गया कि टोटल फार्मूला निकल जा रहा है। लिखते हैं, बोले थे कि अब इतना ही जितना पढ़ा दिए 6, बस 10th क्लास में 6 तक ही ज्यादातर क्वेश्चन आता है, बट इसको थोड़ा सा इम्प्लीफाई करते हैं, आगे की तरफ जाते हैं, बस 4 आगे जाएंगे। क्या हो गया, हेप्टेन। हेप्टेन हेक्सेन तक बता दिए थे, हेप्टेन। फिर क्या हो गया, ऑक्टेन। फिर क्या हो गया, नोनेन। और अगला क्या हो गया, डेकेन। लिख लीजिए। अब इसके बाद हेप्टेन का नंबर पर आता है 7, ऑक्टेन का नंबर पर होता है 8, नियोन 9, डेकेन 10। क्लियर, एन का वैल्यू मिल गया। अब इसका फॉर्मूला बना देते हैं। क्या होता है, एन का वैल्यू कितना है 7, H2n 2 मल्टीप्लाई 7 अब प्लस 2 कितना हो गया C7H16। ऑक्टेन का देखते हैं C8H2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2 क्या हो गया C8 और ये क्या हो गया H18। 2 8 जा 16 अब प्लस 2 18। फॉर्मूला हमारा बनते जा रहा है। C क्या हो गया 9 H2 मल्टीप्लाई 9 प्लस 2 2 9 जा 18 प्लस 2 20 C9H20। डेकेन का देखते हैं N का वैल्यू 10 H में 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 क्या हो गया C10H22। अब 8 10 तक देखिए फॉर्मूला कैसे बन गया। कितना फॉर्मूला याद किए थे 1 बना कितना 10 1 याद कीजिए 10 फ्री में मिल गया। अब ये कितना फॉर्मूला है इसके यूज करेंगे या शॉर्ट ट्रिक से 7 गया इधर 2 बढ़ा 1 बढ़ा इधर 2 बढ़ा इधर 1 बढ़ा इधर 2 बढ़ा। इस ट्रिक से भी हम देख सकते हैं। अब ये किसके लिए पढ़े एल्केन के लिए क्योंकि इसमें क्या जुड़ा हुआ है जितना भी नाम देखे उसमें देखिए मेथेन में एन जुड़ा होगा डेकेन नोनेन ऑक्टेन हेप्टेन जिसमें ANE जुड़ा होगा वो किस ग्रुप का होगा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ग्रुप का। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ग्रुप को हम एल्केन बोलते हैं और एल्केन ग्रुप का आएगा तो एल्केन का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पर कुछ और बात लिखेगा एन न जोड़ के ENE जोड़ देगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए फिर अगला फॉर्मूला हम देखते हैं कुछ का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब फॉर्मूला तो लिख दिया अब इसका स्ट्रक्चर क्या है। हमको ये बात याद होना चाहिए कि जितना भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ रहे हैं
सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसको हम क्या बोलते हैं, लिख देते हैं यहां पर, क्या पढ़ रहे हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का ही एक पार्ट होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्केन। अब एल्केन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, CnH2n+2, और कौन सा बाउंड बनाता है, सिंगल बाउंड। इतना याद करना होगा, एकदम ये बोर्ड पर लिखा हुआ है, इतना याद करना होगा। इसके बाद देखिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। फर्स्ट नंबर क्या लिखे थे, मेथेन। क्या लगा है, ANE, यानी किस ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का। यहां लिख देंगे, इसमें जुड़ता क्या है, ANE। इतना बात एकदम रट लीजिए, क्या जुड़ा है, ANE प्लस ANE। और ANE क्या बात आ गया, तो कौन सा फॉर्मूला, ए वाला। मेथेन को पता होने से कई नंबर पर, 1 नंबर पर, तो लिख दिए। बताया कि C की जगह 1, N के जगह 1, N के जगह 1 कर देंगे, C1H4, यानी CH4 हो गया मेथेन। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। बताए थे कि C लिख दिए, C क्या होता है, टेट्रावाइलेंस, 1 2 3 4 टेट्रावाइलेंस। देखिए हाइड्रोजन 4 को ले लिया अपने आप, हाइड्रोजन टोटल के टोटल 4 ले लिया, एक कार्बन डाले, हाइड्रोजन, फॉर्मूला सेट कर दिया। अब सेकंड क्या करते हैं, यही हमारा स्ट्रक्चर हो गया मेथेन का। मेथेन का स्ट्रक्चर क्या हो गया, CH4 लगा, C एक था, लिखे 1 2 3 4, CH क्या कर दिए, 4 कर दिए। अब दूसरा क्या करते हैं, इथेन। इथेन कई नंबर पर होता है, 2 नंबर पे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, N के जगह क्या करेंगे, 2, तो C2H6। क्लियर, कितना कार्बन, 2, तो लिखते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन। देखिएगा अपने आप हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। क्या कौन सा बाउंड होता है, सिंगल बाउंड। कार्बन कार्बन के बीच किस बाउंड से कनेक्ट होता है, एल्केन, सिंगल बाउंड से। क्लियर। अब इसको क्या बोलते हैं कि बताए हैं कि कार्बन टेट्रा वाइलेंसी होता है, एक वाइलेंसी, इसका भी पूरा एक वाइलेंसी, क्योंकि ये बोले थे कि समझ लीजिए कि हाइड्रोजन का 4 हाथ है, एक हाथ उधर से एक हाथ इधर से, देखिए मिल गया है दोनों का। अब इसके बाद क्या बचा, 3 ही हाथ बचा, देखिए 3 हाथ कर दिया। अब ये हर एक जगह क्या करते हैं, हाइड्रोजन बैठा देते हैं, देखिए 6 हाइड्रोजन अपने आप बैठे, यानी फॉर्मूला हमारा क्या निकला, करेक्ट। स्ट्रक्चर बनाए, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6। क्लियर। अब क्या करते हैं, तीसरा प्रोपेन। तीसरा लेते हैं प्रोपेन। क्या लगा है, ANE। ये कितना हो जाएगा, 3 नंबर पे, 3 कर दिए, ये कितना हो जाएगा, 6 था तो 8। अब देखिएगा इसका स्ट्रक्चर बनेगा। कार्बन कितना, 3, 1 2 3, क्या लगा है, ANE, यानी कौन सा बाउंड, सिंगल बाउंड, तो सिंगल डाल देते हैं, कार्बन कनेक्ट होगा सिंगल से। अब क्या करते हैं कि इसके पास कितना बचा वाइलेंसी, एक वाइलेंसी पूरा, तो 3 वाइलेंसी बच गया। इसके बाद कितना वाइलेंसी बचा, एक इस कार्बन का, एक वाइलेंसी इधर, एक वाइलेंसी इधर, 2 वाइलेंसी खत्म। कितना वाइलेंसी बचा, 2। इसका कितना बचा, एक वाइलेंसी यूज है, बाकी अभी 3 वाइलेंसी नहीं है, क्योंकि कार्बन के पास 4 होता है। तो कितना हुआ, एक इसमें, एक इधर था, तो 3 बचा हुआ था, लगा दिए। इस कार्बन के लिए एक इधर, यानी 2 यूजेज, एक इधर यूज कर दिए। और तीसरा के लिए क्या किया कि इधर यूज था। अब देखिए हाइड्रोजन बैठा देते हैं, देखिए फार्मूला पर हाइड्रोजन का नंबर उतना ही हो जाएगा और कार्बन का भी नंबर उतना ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। C3 था 1 2 3, हाइड्रोजन कितना था 8, 3 3 6 7 8 बैठे। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब कोई भी फार्मूला बैठा रहा है तो क्या कार्बन लिए थे, इसी से बनाए थे 1 2 3। फिर दूसरा बात क्या लिए थे, हाइड्रोजन कार्बन का कितना होता है 4, टेट्रा वाइलेंसी कितना होता है 4, 1 2 3
इसका वैलेंसी 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबका वैलेंसी पूरा है। हाइड्रोजन का वैलेंसी एक होता है, देख लीजिए हाइड्रोजन का एक ही है, क्लियर। कार्बन का 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये नहीं कि ये इसका है तो इसका नहीं होगा, क्योंकि हाथ सपोज हैंड पर एग्जांपल दे, हाथ उधर से किया उधर से भी ये हाथ किया तो दोनों हाथ मिल गया तो एक ना बाउंड बना, क्लियर। अब ये क्या हो गया, इसका भी होगा, इसका भी होगा और इसका भी ये बाउंड होगा। तो कितना जो जिससे कनेक्ट होगा बाउंड वो दोनों का होगा। इस दो ये क्या है कि इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, तो इसका 2 बाउंड है, क्लियर। अब तीसरा लेते हैं ब्यूटेन। ये सब स्ट्रक्चर पूछता है, स्ट्रक्चर में कैसे पूछ देगा, बोल देगा कि प्रोपेन का स्ट्रक्चर बना दीजिए 2 नंबर। प्रोपीन आगे पढ़ा बताएंगे कि प्रोपीन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर बना दिए। अब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इजिली। अब चौथा क्या होता है, ब्यूटेन। ब्यूटेन ब्यूटेन लेते हैं। ब्यूटेन का कितना सी का वैल्यू हो जाता है 4, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 10, ऑटोमेटिकली देखिएगा कैसे बैठ जाएगा। कार्बन 4, 1 2 3 4, कार्बन यूज करिए। कौन सा बाउंड, सिंगल, क्योंकि क्या लगा है ANE, तो सिंगल बाउंड यूज करते हैं। 1 2 3, देखिए 4 गो के बीच में सिंगल बाउंड कितना 4, 1 3 गो बटा। अब यहां से देखते हैं कार्बन का, कार्बन कितना हुआ 1, पर कार्बन कितना वैलेंसी होता है, टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा मीन्स 4 वैलेंसी, 4 वैलेंसी उसका होता है। तो एक कार्बन का एक खंड तो पूरा है, बाकी कितना बचा हुआ है 3, 1 2 3। अब क्या दिखता है दूसरा कार्बन का, कार्बन कितना था 4, एक दूसरा कार्बन, एक हैंड उधर एक हैंड इधर, कितना हैंड 2 हैंड पूरा, तो 2 हैंड और। इसका फिर देखते हैं, ये कार्बन का एक हैंड इधर है, एक हैंड इधर, एक बाउंड, तो कितना बाउंड होता है 4 बाउंड, इसमें भी 2 जुड़ेगा। इधर क्या करते हैं, इस कार्बन का एक बाउंड केवल जुड़ा हुआ है, अब कितना बचा हुआ है इसके पास 3। अब सब पर क्या करते हैं कि हाइड्रोजन बैठा देते हैं, हाइड्रोजन बैठा देते हैं। अब ऑटोमेटिकली देख लीजिए C4 था और H10 था, ये हम फार्मूला लिखवाए थे। अब H की गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बैठ गया। C4 H10 सेटिस्फाइड हो गया, यानी हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, ब्यूटेन का बन गया। अब क्या करते हैं कि अभी तो नॉर्मल स्ट्रक्चर बना रहता है, अब ब्यूटेन में ही 2 टाइप के स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक होता है आइसोब्यूटेन। व्हाट इज आइसोब्यूटेन। अब आइसो के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें, क्योंकि यहां पर आइसो बनेगा। जो हम बताए थे कि एक स्ट्रेट लाइन में होता है स्ट्रक्चर, दूसरा क्या होता है ब्रांचेस, और तीसरा कैसा होता है क्लोज। स्ट्रेट लाइन वाला बता रहे थे, अब ब्रांचेज बताएंगे। ब्रांचेज जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइसो। अब क्या करते हैं कि आइसो जब बनाते हैं तो आइसो का रूल है कि कभी भी कार्बन को दोनों फिनिश पॉइंट पर ऐड नहीं करेंगे। यानी कितना है ब्यूटेन का 4, 1 2 3। ब्रांचेज में क्या कर रहे थे कि नीचे कर दे रहे थे। अब ये ब्रांचेज को कहिएगा कि यहां जोड़ दे यहां जोड़ दे, तो बोले ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बोले कि आइसो जब भी बनाते हैं तो फिनिश पॉइंट में हाइड्रोकार्बन को ऐड नहीं करते। ये क्या होगा फिनिश पॉइंट। यदि सपोर्ट काहे नहीं करते हैं, इसका जवाब देखिएगा। इसको यदि यहां जोड़ दे तो कार्बन का कितना बाउंड पूरा होगा 1 2, और इसको यहां को जोड़ दे तो कार्बन का 1 2 बाउंड फिर पूरा होगा। तो यहां जोड़े या फिर यहां जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए बताते हैं कि कभी भी आइसो बनाते हैं तो कार्बन के फिनिश पॉइंट इज नॉट एडिंग टू कार्बन। कार्बन कैसा होगा, फिनिश पॉइंट पर नहीं होगा, बीच में आप कहीं भी जोड़ सकते हैं, बीच में कहीं भी जोड़ दे। बाकी ये दोनों फिनिश पॉइंट क्या है, कार्बन 1 2, कार्बन नहीं, एक कार्बन बचा जो बीच में है, तो इसमें एक कार्बन हम जोड़ सकते हैं। अदरवाइज हम कहीं भी नहीं अब जोड़ेंगे। ब्यूटेन का एक कंडीशन हुआ। अब कितना हुआ, कार्बन का 4 टेट्रा वाइलेंस होता है, 1 वाइलेंसी 3 वाइलेंसी का जरूरत है। अब इसका क्या देखते हैं, कार्बन का 1 2 3 वाइलेंसी पूरा हो गया है, 1 2 3, अब इसमें एक ही वाइलेंसी बच गया है। इस कार्बन में क्या देखते हैं, 1 वाइलेंसी पूरा है तो 3 वाइलेंसी। तो क्या बोलते हैं कि ब्रांचेज स्ट्रक्चर हमारा बन गया, 1 2 3 लीनियर में से क्या लगा दिए, ब्रांच लगा दिए, तो हमारा क्या बन गया, ब्रांचेज स्ट्रक्चर बन गया।
अब ब्रांचेज को क्या बोलते हैं कि आइसोबार होता है। ब्रांचेज स्ट्रक्चर यदि किसी चीज का बनता है तो आइसोबार हो जाता है। इसको क्या लिखेंगे, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन इसका नाम हो गया।